हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स को। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे एटम में मिलते हैं। ये पार्टिकल्स जो है वो एटम का फॉर्मेशन करते हैं, एटम का निर्माण करते हैं। और ये पार्टिकल्स जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं, राइट। इनको हम याद कर सकते हैं PEN, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो अब हम इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो है वो स्टडी करने वाले हैं। ओ भाई, ये क्या है? देखो, चोर मचाए शोर। एक तो ये चोर है, और शोर क्यों मचा रहा है? शोर इसलिए मचा रहा है क्योंकि ये ट्रिक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को याद करने की ट्रिक है। देखो, चोर मचाए शोर। अब ये ट्रिक जो है वो कैसे अप्लाई करनी है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारी ट्रिक है, देखो चोर मचाए शोर, ठीक है। तो डी मतलब होता है डिस्कवरी। तो हमारा प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर किया था, किसने किया था? तो ये किया था गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था किसने? तो डिस्कवर किया था हमारे जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था किसने? चैडविक ने। क्लियर है? ओके। इसके बाद तो देखो का डी जो है वो डिस्कवरी हो गया। और सी मतलब क्या है? सी मतलब है चार्ज। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, राइट। और ये प्लस साइन के साथ आता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? सेम अमाउंट, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव होता है। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो भैया न्यूट्रल होता है ये, तो है ना, इस पे 0 चार्ज होगा। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, राइट। तो DC मतलब देखो चोर, ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद जो है अगली प्रॉपर्टीज, M मतलब क्या है? M मतलब हमारा मास से है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बतानी रह गई है, वो और देख लो ज़रा। क्या बतानी रह गई है? ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हम बोलते हैं, ये हमारा 1 यूनिट चार्ज है, ठीक है ना। तो ये +1 यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। ये चार्ज जो है वो पूरा जो है वो -1 यूनिट के इक्वल है। और ये तो चार्ज यहाँ पे 0 है। क्लियर है? यही बात बताना भूल गया था, कोई बात नहीं। अब हम मास की बात करते हैं। तो मास जो है प्रोटॉन पे कितना होता है? तो प्रोटॉन पे मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अगर -24 होता तो ग्राम में आता, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास में आता है। और ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास होता है कितना? वो सबसे ज़्यादा होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, राइट। तो न्यूट्रॉन जो है वो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे हैवी है। क्लियर है? तो न्यूट्रॉन जो है वो सबसे हैवी फंडामेंटल पार्टिकल में आता है, ठीक है। तो मास का ऑर्डर हो जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन सबसे हैवी, फिर प्रोटॉन, और इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये ऑर्डर हो जाएगा मास का। अब देखो ज़रा, ये हमारा इतना जो मास है, ठीक है। अगर हमको जो है वो रिलेटिव मास निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं? और अगर हमको मास AMU में बताना होता तो हम कैसे बताते? तो अभी हम बता देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ज़रा, अगर हमको AMU में कन्वर्ट करना तो 1 AMU जो है वो हमारा होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻
27 किलोग्राम। क्लियर है, इतना होता है 1 AMU का मतलब। तो अब हमको क्या करें, इसमें जो है वो हम डिवाइड कर दें 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AMU में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा जो बचेगा वो क्या आएगा, वो 1.007 AMU आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम से। तो ये कितना AMU बनेगा, ये बनेगा हमारा 5.4 इंटू 10⁻⁻4 AMU। और अगर इसको हमने डिवाइड कर दिया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम से, तो ये बनेगा हमारा 1.008 AMU। क्लियर है, अच्छी बात है। अगर हमको रिलेटिव मास बताना है तो रिलेटिव मास कैसे बताएंगे, तो देखो ज़रा, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको जो है वो इक्वेट करा देते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका जो है वो डिवाइड करोगे तो ये 1837 आएगा। ठीक है ना, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो है वो 1837 आया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के मास का कितना है, 1/1837 टाइम्स जो है वो मास है। क्लियर है, ओके भाई। तो बस हमको यहाँ लिख देना है, क्या लिख देना है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। राइट, तो देखो ज़रा, यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है, रिलेटिव मास की बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास का कितना होता है, 1/1837। अब प्रोटॉन का मास जो है वो न्यूट्रॉन से कंपेयर कराओगे तो ये लगभग बनाएगा। क्यों, क्योंकि इनके मास जो है वो इक्वल है। ओह सॉरी, ये हमने प्रोटॉन की मास की जगह लिख दिया, सॉरी, ये यहाँ पे होगा। इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन के मास का 1/1837। ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे ये मास 1 होगा और ये भी क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि इनके मास तो लगभग बराबर हैं। ठीक है ना, 1.007 AMU। ठीक है ना, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ो भाई। अब देखो जरा, S मतलब क्या होता है, दैट इज द सिंबल। ठीक है, तो हमारा प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, P+ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1p1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1h1 से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। इलेक्ट्रॉन को E से कर सकते हैं, E नेगेटिव से कर सकते हैं, -1 E 0 से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे 0 क्यों आया, क्योंकि मास जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, और कर सकते हैं -1 β0, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है। बस अंतर इतना है कि बीटा पार्टिकल्स एटम का जो न्यूक्लियस है उससे निकलता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंडस जो है वो गोल 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 घूमता है। ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है। इसके बाद न्यूट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 n 1 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। राइट, तो आपको ट्रिक जो है वो कैसी लगी, ट्रिक कौन सी थी भाई, भूल तो नहीं गए? ओके, तो एक बार हम फिर से आपको याद दिला देते हैं। ट्रिक जो थी हमारी, देखो चोर मचाए शोर। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।